सदगुरु आपने मेरे मन में ऐसी टीस लगा दी है, ऐसी कसक लगा दी है, ऐसी मेरे मन में चुभन कर दी है कि वो मेरे को हर समय याद आती रहती है। आओ कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, सोचा था प्यास बुझेगी तूने और बढ़ा दी है। मैं तो ये सोच रहा था कि सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है इसको लेकर मेरी प्यास बुझ जाएगी और मैं सब चीजों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन ये सदगुरु ये तो आपने ऐसा ज्ञान का जो तीर मुझे मारा है, इससे तो मेरी ये प्यास और भी बढ़ती चलती गई। आइए सब मिलकर बोलना है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, सोचा था प्यास बुझेगी तूने और बढ़ा दी जीवन को बदलने का तेरा ढंग ही निराला है, जीवन को बदलने का तेरा ढंग ही निराला है, ओ जीवन को बदलने का तेरा ढंग ही निराला है, जीवन को बदलने का तेरा ढंग ही निराला है, वो तूने ऐसी करी कृपा जिंदगी बदलनी है, तूने ऐसी करी कृपा जिंदगी बदलनी है, कुछ ऐसी कसक मेरे दिल में लगा दी है, कुछ ऐसी कसक मेरे दिल में लगा दी है, सोचा था प्यास बुझेगी तूने और बढ़ा दी है, सोचा था प्यास बुझेगी तूने और बढ़ा दी है। सतगुरु को मोहब्बत है, ये दिल वो छुपाते हैं, सतगुरु को मोहब्बत है, ये दिल वो छुपाते हैं, ये बात मुझे तेरी नजरों ने बताई है, ये बात मुझे
यही पी करे तेरा यही पी करे तेरा मैं खाने जो जानूं यही पी करे तेरा क्या चीज पिला दी है ना जानते हो क्या चीज पिला दी है सोचा प्यास मुझे तुझे और बता दी ये ऐसी कसक है, ये एक ऐसी चुभन है, ये एक ऐसी टीस है। जब आप इस मार्ग में चलोगे, ये ऐसा आनंद का मार्ग है, ये ऐसा सुख का मार्ग है, एक ऐसा शांति का मार्ग है, एक ऐसा ये अजीब किस्म का मार्ग है, इसके बारे में ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये अनंत खुद भी अनंत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और जो इसके साथ जुड़ जाता है, जो शब्द को पकड़ लेता है, जो शब्द की आराधना करता है, तो वो भी वैसा ही है। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, उसके बाद में आज की ज्ञान चर्चा संपन्न, कि नाम को जपना कम है, सुनना ज्यादा है। क्या कहा मैंने? जपना है, सुनना ज्यादा है। सिमरना, देखो एक और नई बात है, सभी संत महात्मा ये कह रहे हैं सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, करना चाहिए, लेकिन सिमरन के साथ में भजन जरूर होना चाहिए। भजन के बिना सिमरन अधूरा है, सिमरन के बिना भजन अधूरा है, ज्ञान के बिना प्रेम लगना है, और प्रेम के बिना ज्ञान गंदा है। तो जीवन में प्रेम भी हो, ज्ञान भी हो, सुमरन भी हो, भजन भी हो, लेकिन सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ भजन होता है। अब ये भजन क्या होता है, सिमरन क्या होता है, ये भी समझिए। सिमरन होता है उठते बैठते चलते फिरते हम किसी को याद करते हैं, टू रिमेंबर द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, किसी को बार बार याद करना, दिस इज कॉल्ड सिमरन। और जब एकांत में बैठकर, जहाँ पर संसार का शोर ना हो, शांत प्रिय ढंग से शांति वाली जगह पर बैठकर, वहां पर हम, जो सदगुरु ने हमें वर्णापन का नाम दिया है, अपने आज्ञा चक्कर में यहाँ पर, जहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, जहाँ पर मैंने अंगूठा लगाया है, जहाँ पर हमारी बहनें बिंदी लगाती है, हमारे लोग तिलक लगाते हैं, इसका कोई मतलब है? वैसे नहीं है। तो इसी को हम आज्ञा चक्कर कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं,
तीसरा नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, दसम द्वार कहते हैं, प्रज्ञा चक्कर कहते हैं। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो इसलिए यही ध्यान करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। आंखें बंद कर लेनी है, अपने आंखों के नीचे नीचे का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि हमारे नीचे नीचे के आंखों के नीचे नीचे शरीर में सारा इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का शरीर है, और इन इंद्रियों के माध्यम से संसार हमारे अंदर जाता है। देखने से, सुनने से, चखने से, शब्द से, स्पर्श से, रस से, रूप से, गंध से, इससे संसार हमारे अंदर जाता है। तो इनको सबसे ओझल हो जाना है, सबसे ओझल हो जाना है, और अपने 9 द्वारे प्रकट किए 10वां गुप्त रखाया। हमारे गुरुओं ने कहा जैसे हमारी 9 इंद्रियां हैं, 9 ये प्रकट है, ये बाहर की तरफ ही खुल रही है, लेकिन ये जो मैंने आपको आधा चक्कर बताया है, 10वां द्वार बताया, यही गुप्त द्वार है। इसी के माध्यम से ही आपने अपने अंतर में प्रवेश करना है। जैसे चाबी से ताला खोलते हैं, ऐसे जो नाम रूपी ज्ञान रूपी चाबी है, उसकी बार बार टंकार यहीं पर करनी है, यहीं पर ध्यान करना है, और एक समय ऐसा आएगा कि आगे चक्कर खुलेगा। आपको अपने अंदर कितने खजाने आपके अंदर भरे पड़े हैं, कितनी शक्तियां आपके अंदर सोई पड़ी हैं, वो अपने आप ही जागृत होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए नाम जपना कम है, सुनना ज्यादा है। अपने अंदर बैठ के ध्यान में बैठकर ये शब्द धुन को सुनना है, इस शब्द को सुनना है, धुनात्मक नाम को सुनना है, जिसके कारण ये सारा बाहर का और अंदर का जगत हमारा जिंदा है। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये जो धुनात्मक नाम जो हो रहा है, ये जो परमेश्वर की आवाज हर जगह गूंज रही है, गूंजायमान है, इसको हम ये हर समय चेतन है। इसी चेतना के कारण ये सारा संसार जिंदा है। तो इसी आवाज को सुनना है, इसी आवाज को ऊपर सवार होकर हमारी जो आत्मा है, जो हमारी रूह है, हमारे शरीर में फंसी पड़ी है, रोम रोम में फंसी हुई जो रूह है, जो चेतना है, उसको हमने जहां से आत्मा जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई है, वहां पर इसको लेकर चलना है। और सिर्फ एक ही तरीका ऐसा है, जो आवाज है, जैसे आप मेरी तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं, मेरी आवाज तो ये कौन देख रहा है आपके अंदर, ये कौन सुन रहा है आपके अंदर? आप सोच रहे हो हमारे कान सुन रहे हैं? नहीं, आपके कान नहीं सुन रहे हैं, आपके कानों के ऊपर बैठकर आपकी सूरत सुन रही है। और आपको ना कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं, हमारी आंखें देख रही है। आंखें तो एक साधन है, आंखों के अंदर बैठकर भी आपकी नींद देख रही है। देखने वाली शक्ति नींद है, सुनने वाली शक्ति सूरत है। फिर जब आप इस शब्द को सूरत से सुनोगे, इस शब्द धुन को, दिव्य आवाज को, इस अलौकिक फरमान को, इस ईश्वरीय संगीत को आप सूरत से सुनोगे, तो यही सूरत फिर आपकी नींद में पड़ जाएगी। आपके अंदर में इस आवाज को सुनोगे, नींद से जो प्रकाश को देखोगे, दिव्य प्रकाश का आपके अंदर हो रहा है। जैसे बाहर प्रकाश हो रहा है, ऐसे आपके अंदर भी प्रकाश है। जैसे बाहर आवाज है, ऐसे आपके अंदर भी आवाज है। तो अंदर वाली आवाज को सुनना है, दिव्य शब्द को सुनना है, दिव्य शब्द धुन को सुनना है, दिव्य प्रकाश को देखना है, ज्योति स्वरूप परमेश्वर को देखना है। जैसे जगह जगह आप ज्योति दिखाते हो ना, पूजा करना तब ज्योति जगाते हैं, मंदिर में जाते जब ज्योति जगाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं जब ज्योति जगाते हैं, सारे चीजों को हम ज्योति जगाने से शुरू करते हैं। तो ये ज्योति आपके अंदर भी जग रही है। तो इसलिए जो मैंने आज आपको बेनती की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़ी तवज्जो से सुनी है, और आप घर जाकर इसी तरीके से अभ्यास करना है। जो भी गुरु अच्छा लगता है उसको मानो, लेकिन सभी गुरु ये जरूर कहते हैं कि सुनने करो, पसंद करो। कोई ऐसा नहीं कहता कि आ जाओ और तुम मुक्त हो जाओ। इसलिए आज की जो ज्ञान चर्चा है वो यहीं पर सफल होते, आपके लिए भोजन पे तैयार हो गया। फिर सारा समय जो जा रहा है, आपने दूर दूर जाना है। और आज का जो सात संगत का जो लंगर का जो प्रबंध किया है, जो आज का जो भंडारा है, जो लंगर का प्रबंध किया है, वो हमारे अपना जो माता जी माँ अपना शांति देवी संगुरु से आए हैं, उनके साहबजादे हैं अपना नंदी जी, आगे खड़े हो ना, देखो पहले पिता का नाम होता है ना। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।